नो टू नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम कर रहे हैं क्लास 8 संस्कृत आमोदनी चतुर्दशा पाठा अतिलोभो न कर्तव्य का अभ्यास। क्वेश्चन नंबर 1, एक पदेन उत्तरत, एक पद के द्वारा उत्तर दीजिए। क एकदा प्रासादम कह आगच्छत, एक बार महल में कौन आया? तो वो आया था मुनिहि। तो अब है हमारा ख वरम लब्ध्वा माया दास कुत्र प्रविष्टः, यानी कि वर को प्राप्त करके लब्ध्वा मीन्स के पाकर या फिर प्राप्त करके, माया दास है कुत्र मीन्स कहाँ, प्रविष्टा मीन्स गया। वर को पा करके मायादास कहाँ गया? तो वो गया था अपने घर यानी गृहम। अब है हमारा ग कुमारी कीदृशी संजाता, राजकुमारी कीदृशी मीन्स कैसी संजाता हो जाती है। राजकुमारी कैसी हो जाती है? तो वो सोने की प्रतिमा बन जाती है। तो इसके लिए हम लिखेंगे स्वर्ण प्रतिमा। अब है हमारा घ अति लोभ कस्य कारणम, बहुत ज्यादा लोभ, कस्य मीन्स किसका, कारणम कारण है, बहुत ज्यादा लोभ किसका कारण है, दुख का, दुखस्य। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य के द्वारा उत्तर दीजिए। क राज्ञः नाम किमासीत, राज्ञः मीन्स की राजा का, नामः नाम, किमासीत किम प्लस आसीत, किम मीन्स क्या, आसीत मीन्स था। राजा का नाम क्या था? तो राजा का नाम था मायादासः। तो इसका आंसर बनेगा राज्ञः नाम मायादासः आसीत, राजा का नाम मायादास था। तो अब है हमारा ख राजा कम वरम अयाचत, राजा कम मीन्स होता है क्या, वरम मीन्स की वरदान। तो राजा ये वर मांगता है कि जो मैं छूंगा वो पदार्थ जो है सोने की हो जाएगी। तो ये है कि राजा वरम अयाचत कि मया स्पर्श मानाम, यानी कि मेरे द्वारा, मया मीन्स मेरे द्वारा, यह है थर्ड विभक्ति। स्पर्श माना यानी कि स्पर्श किया गया, पदार्थ पदार्थ सवर्णा सोने का, भवंतु हो, मेरे द्वारा स्पर्श किया गया पदार्थ सोने का हो। ग राजकुमारी पितरम किम कथयत, पितरम मीन्स की पिताजी को, किम प्लस अकथयत, अकथयत मीन्स कहा, किम मीन्स क्या। राजकुमारी ने पिता को क्या कहा? तो उसने कहा कि पिताजी देखिए कितने ज्यादा सुंदर पुष्प हैं ये। तो ये है उसका आंसर, राजकुमारी अकथित, राजकुमारी ने कहा पिता अतीव सुंदराणि मानी। तो इसका है कि सुंदराणि प्लस इमानी, इमानी मीन्स ये सुंदराणी की सुंदर, कुसुमानी के फूल, कि पिताजी ये कितने ज्यादा सुंदर फूल। ह मायादासः सुताम कुत्र उपवेशयति स्म, मायादासः मायादास, सुताम यानी कि पुत्री को, सुता बोला जाता है पुत्री। तो इसमें अंग की मात्रा लगी है, मीन्स की को, पुत्री को, कुत्र मीन्स कहाँ, उपवेशयति यानी कि बिठाता, स्म मीन्स था, कहाँ बिठा रहा था? तो वो बिठा रहा था अपनी गोदी में। तो गोदी के लिए बोलते हैं अंके। तो ये है उसका आंसर, मायादास सुताम अंके उपवेशयति स्म, कि मायादास पुत्री को गोदी में बिठा रहा था। हमें यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि जो कुछ भी कहा जाता है वो सब आता है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कॉमा लगा है तो ये भी कॉमा है कि मया स्पर्शमानाः पदार्थाः सवर्णा भवन्तु, तो ये राजा बोलता है। तो उसकी पुत्री भी बोलती है कि पिता अतीव सुंदराणि मानी कुसुमानी, क्योंकि ये बोलती है इसलिए यहाँ पर जो है कोटेशन मार्क लगाना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 3, रेखांकित पदान आधृत्य प्रश्न निर्माणम कृत, रेखांकित पदों को आधार करके प्रश्न का निर्माण करो। तो हमें ये ध्यान देना है कि जो भी वर्ड्स अंडरलाइन हैं उन्हीं के बेस पर ही हमें क्वेश्चन बनाने हैं, साथ ही साथ हमें क्वेश्चन मार्क को भी कभी इग्नोर नहीं करना है। तो अब हम शुरू करते हैं। क सह दरिद्रः इव जीवितम नयति स्म, सह मीन्स तो वह, दरिद्र मीन्स गरीब, इह मीन्स तो समान, जीवितम जीवन, नयति बिताता, स्म था, वह गरीब के जैसा जीवन बिताता था। तो इसका क्वेश्चन बनेगा कि वो कैसे जीवन यापन करता था। तो कैसे के लिए आएगा कथम, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन बनेगा कि सह कथम जीवितम नयति स्म और क्वेश्चन मार्क। अब है हमारा ख कि भूपति लोभेन प्रेरितः वरम अयाचत, भूपति यानी कि राजा। तो राजा ने लोभेन लोभ के द्वारा प्रेरित होकर, क्योंकि उसके अंदर लोभ जाग गया था जब साधु ने बोला था कि कोई भी वरदान मांग लो। तो वरम मीन्स होता है वरदान, अयाचित मांगा, राजा ने लोभ के द्वारा वरदान मांगा। तो अब ये आएगा क्योंकि राजा के लिए अंडरलाइन है, तो अब आएगा कि किसने मांगा, ठीक है। तो किसने के लिए आएगा कह, कि कह लोभेन प्रेरितः वरम अयाचत, और है ये क्वेश्चन मार्क।
राजकुमारी कुसुम मंजरीम आदाय आगता। राजकुमारी कुसुम मंजरी को आदाय में से लेकर आगता आई। राजकुमारी फूलों की कली को लेकर आई। मंजरी मीन्स होता है कली या फिर लता। तो अब ये क्वेश्चन बनेगा कि राजकुमारी क्या लेकर आए, तो क्या के लिए बनेगा किम। तो ठीक है, तो इसका क्वेश्चन बनेगा कि राजकुमारी किम आदाय आगता। ख मुनिः नृपतेः प्रत्यक्षा अभवत। मुनि नृपते यानी कि राजा के प्रत्यक्षा सामने अभवत पैदा हुई या फिर आए। मुनि राजा के सामने आए, तो इसमें क्वेश्चन बनेगा कि मुनि किसके सामने आए, तो किसके लिए आएगा कश्य, कि मुनि कश्य प्रत्यक्षा अभवत। क्वेश्चन नंबर 4 मंजूषातः पंच अव्यय पदानि चित्वा संस्कृते वाक्य प्रयोगम कुरुत। मंजूषातः, तो ये बॉक्स है हमारा मंजूष, तो उसमें से हमें क्या करना है कि 5 अव्यय पदों को चित्वा चुन करके संस्कृत में वाक्य प्रयोग कुरुत करो। तो इनमें से हम कोई भी वर्ड चुन लेते हैं, आप अपनी मर्जी से कुछ भी चुन लीजिएगा। इव मीन्स समान या फिर तरह, तो इसमें सेंटेंस बना है धनिकः दरिद्रः इव जीवितम नयति स्म, कि धनिक गरीब के जैसा जीवन यापन करता था। नृपति मीन्स राजा। एकस्मिन् देशे कश्चित् नृपति आसीत्, एक देश में कोई राजा था। तो अब है इसमें थर्ड वर्ड मुनि। तो मुनि मीन्स तो ऋषि मुनि। एकदा कश्चित् मुनि अस्माकं गृहम् आगच्छत्। एकदा मीन्स एक बार कोई मुनि हमारे घर आए। तो इसमें है फोर्थ वर्ड सवर्ण। सवर्ण मीन्स होता है सोना, तो इसमें बना है कि त्वया सुवर्णस्य महत्वम गणितम। त्वया मीन्स होता है तुम्हारे द्वारा, सुवर्णस्य सोने का, महत्व यानी कि इम्पोर्टेंस, गणितम ज्ञात हुआ। तुम्हारे द्वारा सोने की इम्पोर्टेंस ज्ञात हुई, यानी कि तुम्हें सोने का महत्व पता चल गया। तो अब है इसमें तत्र। तत्र मीन्स होता है वहाँ। तत्र एका मधुमक्षिका अस्ति, यानी कि वहाँ एक मधुमक्खी है। क्वेश्चन नंबर 5 प्रकृति प्रत्ययम स्पष्टम कुरुत। प्रकृति प्रत्यय को स्पष्ट करिए, यानी कि साफ साफ बताइए। तो यथा पातुम, तो इसमें है तुमुन प्रत्यय के लिए, तो पातुम पा प्लस तुमुन। तो इसी तरीके से हम इनको भी करते हैं। क में देखिएगा पठितुम, तो इसका बनेगा पठ प्लस तुमुन, यानी कि पढ़ने के लिए। ख गंतुम, तो इसमें बनेगा गम प्लस तुमुन, जाने के लिए। तो अब है ग चलितुम, तो इसमें बनेगा चल प्लस तुमुन, यानी कि चलने के लिए। अब है घ याचितुम, यानी कि याच प्लस तुमुन, याचना के लिए। तो अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 संधिम व संधि विच्छेदम कुरुत। या तो हमें संधि करना है या फिर जहाँ पर संधि हो वहाँ पर संधि विच्छेद करना है। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिएगा साधुक्तम, तो इसमें बनेगा साधु प्लस उक्तम। तो इसमें उ प्लस उ का उ बन गया है। तो अब है हमारा ख, इसमें हमें करना है संधि। चौ प्लस औदत, तो इसका बनेगा कि चावदत। ओ प्लस ओ का बनेगा आ। ग सु प्लस अस्ति। सु मीन्स की सुंदर, अस्ति मीन्स है, यानी कि सुंदर है या फिर मंगल। तो इसमें हमें संधि करना है, इन दोनों को मिलाना है, तो इनका बनेगा सुस्ति। तो इसमें ध्यान से देखेगा इसमें क्या बना, इसमें उ प्लस ओ का क्या बनेगा, इसमें व। तो अब है हमारा घ, तो इसमें भी हमें संधि करना है, मीन्स यहाँ पर उन्होंने विच्छेद दिया है, तो इन दोनों का हमें मिला के एक वर्ड बनाना है। इति प्लस उक्ता का बनेगा इत्युक्ता। तो इसमें भी ध्यान से देखेगा ई प्लस उ का बन गया है यू। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल।